चरणों में हो रहे लोकसभा 2024 के लिए 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है और अब तीसरे चरण में चुनावी पारा पीक पर जा रहा है। सत्ता के इस सबसे बड़े खेल का सियासी मैदान कितना रोचक है और किसने अभी तक बाजी मारी है। देश की 543 लोकसभा सीटों का सियासी गणित और भिड़ंत, इन सब के बारे में देखते रहिए एक्स्ट्रा क्रिएशन की अनफोल्ड लोकसभा सीरीज। आज हम बात कर रहे हैं बिहार के मधेपुरा लोकसभा सीट की, जो आरजेडी चीफ लालू प्रसाद का गढ़ रहा है। तो बाहुबली पप्पू यादव और शरद यादव के बीच की सियासी जंग भी यहाँ के वोटरों के लिए हमेशा इंटरेस्ट का कारण बनी रही। मधेपुरा में इस बार जेडीयू और आरजेडी में सीधा मुकाबला है। जेडीयू ने जहां दिनेश चंद्र यादव को उतारा है, तो वहीं आरजेडी ने डॉक्टर कुमार चंद्रदीप पर भरोसा जताया है। अब जान लेते हैं कि क्या है इस राज्य का वर्तमान चुनावी समीकरण। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के साथ बिहार एकमात्र राज्य होगा जहां 2024 का चुनाव सभी 7 चरणों में होगा। यहां मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन में है। एनडीए में जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है। तो वहीं इंडिया गठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, लेनिनवादवादी, लिबरेशन, विकासशील इंसान पार्टी, सीपीआईएम और सीपीआई शामिल है। बीएसपी, एआईएमआईएम, समता पार्टी, राष्ट्रीय समाज पक्ष, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट और लोकतांत्रिक समाज पार्टी। बिहार में दोनों गठबंधनों के वोटों में सेंधमारी के लिए भी मैदान में है। पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों में 39 सीटों पर एनडीए का कब्जा रहा और 1 पर कांग्रेस का। इस बार एनडीए बिहार में क्लीन स्वीप का टारगेट लेकर चुनावी मैदान में है, तो वहीं इंडिया गठबंधन पीएम मोदी के विजय रथ को बिहार में रोकने के लिए पूरी ताकत लगाने में जुटा है। अब बारी है इस लोकसभा सीट के इतिहास को जान लेने की। कब और कौन शख्स इस लोकसभा सीट से आम से खास बना है और किसके बीच द्वंद्व देखा गया। 1967 में इस सीट पर पहला लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट बीपी मंडल को जीत मिली थी। 1968 में उपचुनाव हुए तो बीपी मंडल निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में चुनकर संसद में पहुंचे। 1971 में कांग्रेस के टिकट पर राजेंद्र प्रसाद यादव, तो वहीं 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर बीपी मंडल तीसरी बार सांसद बने। 1980 में कांग्रेस के टिकट पर राजेंद्र प्रसाद यादव दूसरी बार सांसद बने, तो वहीं 1984 में कांग्रेस के टिकट पर महावीर प्रसाद यादव लोकसभा में पहुंचे। 1989 में जनता दल के कब्जे में यह सीट आई, तो अगले 3 चुनावों में कब्जा बरकरार रखा। 1989 में रामेंद्र कुमार यादव, 1991 और 1996 में शरद यादव जनता दल के टिकट पर सांसद बने। 1998 में लालू प्रसाद यादव बिहार में लालटेन लेकर आए, तो आरजेडी के टिकट पर लड़कर शरद यादव को धूल चटा दी और सांसद बन गए। 1999 में शरद यादव ने वापसी की और जेडीयू के टिकट पर सांसद बने। 2004 में लालू प्रसाद यादव दोबारा इस सीट से चुने गए। 2004 में ही इस सीट पर उपचुनाव हुआ, तो आरजेडी के टिकट पर पप्पू यादव सांसद बने। 2009 में जेडीयू के टिकट पर शरद यादव चौथी बार सांसद बने। 2014 में आरजेडी के पप्पू यादव ने इस सीट पर फिर कब्जा कर लिया। 2019 में जेडीयू ने वापसी की और दिनेश चंद्र यादव लोकसभा में चुनकर पहुंचे। अब बात कर लेते हैं पिछले चुनावों के नतीजों के बारे में। 2019 के लोकसभा चुनावों में यहां 18,84,883 वोटर्स थे। जेडीयू के टिकट पर खड़े हुए दिनेश चंद्र यादव को 6,24,334 वोट मिले, तो वहीं आरजेडी के टिकट पर खड़े हुए शरद यादव को 3,22,807 वोट मिले। इस सीट का वोटिंग परसेंटेज 60.87 रहा था। एक्स्ट्रा क्रिएशंस की अनफोल्ड लोकसभा सीरीज से भारत के राजनीति के बारे में आपके माइंड सेटअप में क्या चेंज हुआ, कमेंट में जरूर लिखें।